नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्पेंस और डिस्पोज में क्या डिफरेंट है। तो आइए इस वीडियो के मार्फत से हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्पेंस और डिस्पोज में क्या अंतर है। डिस्पोज एंड डिस्पेंस। डिस्पेंस, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर हम डिस्पोज की बात करेंगे, ये डिस्पोज की अगर हम बात करेंगे डिस्पोज की, तो डिस्पोज हमारा जो दिख रहा होगा, ये हमारा डिफरेंट हम जो करेंगे 4 सेक्शन में इसको करेंगे। डिस्पोज सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि डिस्पोज हमारा वर्ब है। डिस्पोज हमारा वर्ब है। दूसरी तरफ ये भी जानेंगे तो कि डिस्पेंस भी हमारा वर्ब है। डिस्पेंस भी हमारा क्या है? वर्ब है। एग्जाम में बहुत बार इसका सवाल आया है। तो डिस्पोज हमारा जब वर्ब है तो इस जो अर्थ आएगा हमारा, सबसे पहला इसका अर्थ आएगा, ये इसका जब फर्स्ट इसका अर्थ हम यूज करवाएंगे तो सबसे पहला इसका आएगा, इस तरह से हम यूज करेंगे। सबसे पहला इसका अर्थ यूज करेंगे इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है या इनक्लाइन होता है? इन्फ्लुएंस होता है या इनक्लाइन होता है? ध्यान रखिएगा बारी बारी से। इन्फ्लुएंस या इनक्लाइन होते हैं। इन्फ्लुएंस या इनक्लाइन होते हैं प्रेरित करना। प्रेरित करना होता है, किसी को प्रेरित करना इनक्लाइंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है या इनक्लाइन होता है। डेट मीन्स हम समझा देते हैं वो वर्ड क्या होते हैं। डिस्पोज जो होते हैं सबसे पहला अर्थ इसका आता है इन्फ्लुएंस या इनक्लाइन होते हैं। तो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी चीज को प्रेरित करना, किसी को मना लेना। इनक्लाइन होते हैं अपनी ओर झुका लेना, इनक्लाइन होते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा, वेट करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग। तो डिस्पोज तो होता है वो इन्फ्लुएंस के अर्थ में इस्तेमाल होगा। किस अर्थ में? इन्फ्लुएंस के अर्थ में। इन्फ्लुएंस मतलब होते हैं अपनी प्रभाव किसी पर छोड़ना, अपनी प्रभाव किसी पर डालना, इन्फ्लुएंस होता है। वही इनक्लाइन होते हैं किसी को अपनी ओर झुका लेना, इनक्लाइन होता है। पहला हो गया। दूसरा जो आएगा, दूसरा जो होगा, जैसे इनक्लाइन क्या होता है, हम आपको क्या करेंगे, 5 सितंबर है, हम ऑफर देंगे। ऑफर इतना कम देंगे, इतना कम ऑफर देंगे, इतना कम ऑफर देंगे कि आप सारे विद्यार्थी हमारे ऑफर की ओर क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे ऑफर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब आपको हमने अपनी तरफ झुका दिया, अर्थात हमने अपने ऑफर देकर आपको प्रेरित कर लिया। डेट मीन्स इन्फ्लुएंस और इनक्लाइन। समझ में आ गया? बात समझाएंगे। इन्फ्लुएंस या इनक्लाइन कहलाएगा। दूसरा जो यूज करेंगे इस अर्थ में, अरेंज आएगा। ये जो आएगा दूसरा जो आएगा अरेंज आएगा। अरेंज थिंग्स, किसी चीज को अरेंज करना, या पीपल, लोगों को अरेंज करना। लोगों को अरेंज करना, ठीक है। किसी को अरेंज करना या लोगों को अरेंज करना, मतलब जैसे कि 5 सितंबर है, सितंबर है, या फिर कोई वस्तु है या बेंच रखा हुआ क्लासरूम में, उसको अरेंज करिए, सरियाइए। मतलब जहां तहां नहीं रहना चाहिए, उसको सही ढंग से हमें अरेंज करना चाहिए, वो हमारा अरेंज होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा आएगा हमारा, तीसरा जो आप यूज करिएगा, ये तीसरा डिस्पोज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते होंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ यानी फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है? तो फ्रेजल वर्ब है। डिस्पोज ऑफ क्या है? तो फ्रेजल वर्ब है। डिस्पोज ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जिसका अर्थ होता है गेट रीड ऑफ। जिसका अर्थ होता है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ होते छुटकारा पाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोज ऑफ का साइनो आएगा गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है। इसका और भी हम सिनोनिम यूज करेंगे। डिस्पोज और छुटकारा पाना या डिस्कार्ड भी होते हैं। डिस्कार्ड, या फिर इसी को कहते हैं सेल। सेल, अब कहिएगा ऐसे कैसे होगा? जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उतना ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उसकी उतना ही ज्यादा अर्थ निकलता है। तो ये जो डिस्पोज हुआ, डिस्पोज का सिनोनिम आया गेट रिड ऑफ, और इसका साइनो आया डिस्कार्ड सेल। इसका मतलब हुआ कि डिस्पोज हमारा और भी अर्थ में इस्तेमाल हो रहा। तो डिस्पोज हमारा पहला अर्थ होगा गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। दूसरा अर्थ आएगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या होते हैं? इस्तेमाल नहीं करना है हमको, मतलब इस्तेमाल नहीं करना, इसका मतलब होगा डिस्कार्ड, किसी बात को मन से निकाल देना, छोड़ देना। जिस चीज को हम रख नहीं सकते हैं उस चीज को हटा दो, निपटारा कर लो, बेच दो। तब बेचना, मान लिया जाए, बेचना के अर्थ में हम कैसे करेंगे, जैसे कोई चीज हमारे पास यूजलेस है, कोई चीज हमारे पास यूजलेस है मतलब बेकार पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करिए, बेच दीजिए।
या चुराए हुए प्रॉपर्टी जो है या चोरी किए हुए जो प्रॉपर्टी है, अगर वो चीज आप घर में रखते हैं तो दिक्कत होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका निपटारा कर लीजिए, इसको बेच दो, है ना। तो सेल मैंने बेचना होता है, या पुराने साइकिल को बेच दो, वो भी आपका डिस्पोज ऑफ होगा। पुराने मोटरसाइकिल को बेच दो, वो भी डिस्पोज ऑफ होगा। कोई पुरानी बात है मन में, उसको हटा दो, वो आपका डिस्कार्ड होगा। कोई बात मन में है, उसको हटा दो, डिस्कार्ड कहलाएगा। गेट रीड ऑफ होगा, छुटकारा पाना, सर्विस कर रहा, नौकरी कर रहा, उससे छुटकारा पा जाओ, डिस्पोज ऑफ होगा। ये 3 तरीका से यूज होगा। एक और इसकी तरीका आता है, चौथा डील विथ होता है। डील विथ, इसकी एक और तरीका आपको सीखना है, डील विथ। डील विथ, डील विथ होते हैं निपटारा करना। डील विथ होता है निपटारा करना, डील विथ। डील विथ होता है निपटारा करना। तो ये जो डिस्पोज ऑफ है ना, आपको 4 अर्थ में मिलेगा। डिस्पोज ऑफ आपको 4 अर्थ में मिलेगा। ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हम उसको कहते हैं जिस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगने पर उसका अर्थ चेंज हो जाए, वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। तो ये फ्रेजल वर्ब डिस्पोज का। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पे एग्जामिनर जानबूझकर ओ डबल ऑफ लगा देगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओ डबल ऑफ नहीं होगा, बल्कि केवल ओ एफ आएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका सिनोनिम आएगा गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। डिस्कार्ड, कोई बात मन से निकाल देना। डिस्पोज ऑफ, सेल यानी बेच देना। अब चौथा या डील विथ, क्या चीज डील विथ करेंगे, निपटारा करेंगे। क्या करेंगे, इसको निपटारा करेंगे। क्या चीज का निपटारा करेंगे भाई, तो निपटारा करेंगे समस्या का, प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का निपटारा करेंगे। क्या चीज का, प्रॉब्लम का निपटारा करेंगे। या किस चीज का निपटारा करेंगे भाई, थ्रीट का। थ्रीट, थ्रीट मैंने होता है खतरा, किसी खतरे का निपटारा करना, वो भी आपका यही आएगा। अर्थात कह सकते हैं डील विथ जो होता है किसी समस्या या किसी थ्रीट, खतरा, उसका निपटारा करना, उस समस्या को सुलझा देना, वो डील विथ कहलाएगा। मतलब डिस्पोज ऑफ, गेट रीड ऑफ के अर्थ में, या डिस्कार्ड के अर्थ में, या सेल के अर्थ में, या डील विथ के अर्थ में आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। राइट। अब आइए एक और इसका नियम चलता है। एक और इसका नियम आता है चौथा। ये फर्स्ट इसका आया, दूसरा आया, ये तीसरा आपको बताया, चौथा इसमें आएगा आपका, चौथा इसमें आएगा आपको पढ़ने के लिए डिस्पोज्ड। चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड ये एडजेक्टिव है। डिस्पोज्ड क्या है, तो 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 एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये इसमें डिस्पोज्ड एडजेक्टिव के अर्थ में इसमें ध्यान रखिएगा 2 + V1 आएगा। डिस्पोज एडजेक्टिव के अर्थ में 2 + V1 आएगा, 2 + V1 आएगा। डिस्पोज एडजेक्टिव के अर्थ में 2 + V1 आएगा, 2 + V1 आएगा। लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इसका जो अर्थ है ना, कि विलिंग आएगा, विलिंग टू, इच्छुक, इच्छुक या तैयार, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड टू, प्रिपेयर्ड 2 + V1। ये बात समझना होगा कि एक ही वर्ड का हमने 4 अर्थ में इस्तेमाल कराया, ये इसीलिए ये डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा द फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश में ऐसा ही वर्ड्स का हम आपको हमेशा बहुत सारा भंडार लाएंगे, इसलिए पूरा फुल वीडियो देखिएगा। पहला डिस्पोज का इन्फ्लुएंस, इंक्लाइन, प्रेरित करना या अपनी ओर झुका लेना। दूसरा है डिस्पोज का अर्थ आएगा, ये वर्ब के रूप में दोनों अर्थ आ रहा। ये पूरा जो आ रहा किस अर्थ में, तो वर्ब के रूप में आ रहा। तो डिस्पोज, अरेंज, किसी वस्तु को अरेंज करना, अर्थात सरियाना जिसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है। लोगों को अरेंज करना, अर्थात जब लोग रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा तैयार करना। ठीक है। डिस्पोज ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, डिस्पोज ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है जिसका 4 अर्थ में इस्तेमाल होगा, जिसको 4 अर्थ में इस्तेमाल करेंगे। डिस्पोज ऑफ होगा, ओ एफ आएगा, ओ डबल ऑफ नहीं आएगा। दूसरा गेट रीड ऑफ होगा, छुटकारा पाना यूज करेंगे। अगला कोई बात मन में है उसको हटा देना, तो डिस्कार्ड होगा, इसी का डिस्पोज ऑफ होगा। कोई वस्तु पुराना पड़ा हुआ है उसको बेच दो, तो सेल कहलाएगा, इस अर्थ में भी इस्तेमाल आएगा।
या कोई समस्या है उससे निपटारा पाना है तो वो डील अर्थ डील विथ के अर्थ में इस्तेमाल होगा। अरे डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब जो है 4 अर्थ में आपको इस्तेमाल आता है, चारों अर्थ एग्जामिनर पूछता है, चारों बार एग्जामिनर पूछता है। वो एग्जाम्पल हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एग्जाम्पल हम देंगे आपको। एक चौथा नियम आता है डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड ये एडजेक्टिव है, डिस्पोज्ड क्या है तो एडजेक्टिव है। लास्ट वाला हम फिर से इसको लिख देते हैं, ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड ये एडजेक्टिव है और इस अर्थ में इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद 2 + V1 आएगा, 2 + V1 आएगा, 2 + V1 आएगा। इसका सिनोनिम आएगा बिलिंग टू, बिलिंग टू या प्रिपेयर टू, प्रिपेयर टू, प्रिपेयर टू या बिलिंग टू, प्रिपेयर टू या बिलिंग टू, इच्छुक, प्रिपेयर टू या बिलिंग टू, बिलिंग टू प्रिपेयर टू डिस्पोज्ड का। और ये चौथा नियम हुआ, इसका चौथा वर्ड इसका यूज किया जिसका आएगा डिस्पोज्ड 2 + V1 बिलिंग टू या प्रिपेयर टू, तैयार या इच्छुक, इच्छुक या तैयार, इच्छुक या तैयार आएगा, राइट। अब आते हैं डिस्पेंस में, ये चारों इसका नियम आ गया, इसका एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। डिस्पेंस हमारा जो है, ये जो डिस्पेंस आपको दिख रहा है डिस्पेंस, ये हमारा क्या है तो वर्ब है। क्या है डिस्पेंस है तो वर्ब है, चलो ठीक है वर्ब है, समझ में आ गया। जो डिस्पेंस आएगा हमारा, ये जो डिस्पेंस आएगा ये गिव आउट के अर्थ में इस्तेमाल होगा। क्या चीज? गिव आउट मतलब बांटना, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट बांटना के अर्थ में, दैट मीन्स प्रोवाइड प्रदान करना, क्या करना प्रदान करना। मतलब जो हम यूज कर रहे हैं इसको डिस्पेंस यूज करेंगे तो गिव आउट बांटना, डिस्ट्रीब्यूट प्रोवाइड। अब सवाल उठेगा क्या बांटना, तो जॉब देना, क्या देना जॉब देना, क्या देना तो जॉब बांटना, ठीक है। क्या देना जॉब देना, क्या देना सर्विस देना। खास तौर पर प्रोवाइड जो आएगा ना स्पेशली फॉर ए सर्विस आएगा, खास तौर पर सर्विस आएगा, ये सब जो आएगा ना सेवा देना के सेंस में आएगा। टोटल जो है देना जो होगा स्पेशली, स्पेशली सर्विस, खास तौर पर सर्विस के रूप में। मतलब डिस्पेंस जो हमारा वर्ब है ये जो अर्थ आएगा गिव आउट के अर्थ में, देना के अर्थ में यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के अर्थ में यूज करेंगे या प्रोवाइड के अर्थ में यूज करेंगे। मतलब देना, देना माने बांटना। क्या देना तो खास तौर पर सर्विस के रूप में। क्या सर्विस आप दीजिएगा भाई तो जॉब दीजिएगा, क्या दीजिएगा जॉब दीजिएगा। या फिर क्या दीजिएगा भाई, जॉब के अलावा आप क्या दीजिएगा तो मेडिसिन दीजिएगा। मेडिसिन के अलावा क्या दे सकते हैं आप भाई तो एडवाइस दे सकते हो। एडवाइस के अलावा क्या दे सकते हो तो न्याय दे सकते हो, जस्टिस, जस्टिस न्याय दे सकते हो, ठीक है। ये आपको आता है, ये यूज करने को आएगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है डिस्पेंस जो दिख रहा है तो डिस्पेंस माने होते प्रदान करना, मतलब देना। तो क्या देना, इसका साइन हम यूज करेंगे तो गिव आउट, डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करना, क्या देना तो जॉब, क्या देना तो मेडिसिन, क्या देना एडवाइस, क्या देना जस्टिस न्याय देना। बात समझ में आ गया। तो ये डिस्पेंस आता है। अब एक सवाल इसमें आता है डिस्पेंस वाला में, एक और वर्ड देखिएगा डिस्पेंस, डिस्पेंस। ये डिस्पेंस विथ आप हमेशा पढ़े होंगे, डिस्पेंस विथ, डिस्पेंस विथ ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। डिस्पेंस विथ फ्रेजल वर्ब है, डिस्पेंस विथ होता है फ्रेजल वर्ब है। डिस्पेंस विथ क्या है फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है डू अवे विथ, डू अवे विथ, डू अवे विथ, डू अवे विथ। मतलब होता है डिस्पेंस विथ हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ आएगा डू अवे विथ, मतलब के बिना काम चलाना। डिस्पेंस विथ बराबर होगा डू अवे विथ के बिना काम चलाना, के बिना काम चलाना। जैसे हम कह सकते हैं कि सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि हम बिना शर्ट, बिना अंडर टी शर्ट जो है ना, बिना टी शर्ट के बिना हम काम चला रहे हैं, मतलब टी शर्ट नहीं पहने उसके बिना काम चला रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा डिस्पेंस विथ कहलाएगा। के बिना काम चलाना या समाप्त करना भी होता है, या समाप्त करना भी इसी का आता है, या समाप्त करना इसी को कहते हैं, है ना। या किसी चीज का जो इस्तेमाल होता है ना उसको छोड़ देना,
किसी चीज का इस्तेमाल करना छोड़ देना भी यही कहलाता है, डिस्पेंस विथ कहलाता है। क्लियर हो गया? समाप्त करना भी डिस्पेंस विथ होता है, या के बिना काम चलाना। तो ये दोनों अर्थ में ध्यान रखिएगा इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। एक इसकी और डिफरेंट है, एक और इसकी डिफरेंट है जो वो भी जान लेते हैं। एक और डिफरेंट है, जैसे यूज करते हैं डिस्पोज, डिस्पोज। तो डिस्पोज के बाद जो आएगा ये वर्ब के रूप में, डिस्पोज वर्ब है, somebody to something। जबकि डिस्पेंस, जबकि डिस्पेंस ये भी वर्ब है इस अर्थ में, समथिंग टू somebody, टू somebody इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे टू नहीं तो टुवर्ड्स भी आता है, टू नहीं तो टुवर्ड्स भी आएगा, टू नहीं तो टुवर्ड्स भी आएगा, टू या टुवर्ड्स, टू या टुवर्ड्स ये मतलब आएगा। तो ये आप सवाल पूछिएगा सर ये किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है डिस्पोज वाला, ये इन्फ्लुएंस के अर्थ में हो रहा है, इन्फ्लुएंस के अर्थ में इस्तेमाल होगा, इन्फ्लुएंस के अर्थ में इस्तेमाल होगा, या इनक्लाइन के अर्थ में इस्तेमाल होगा, इनक्लाइन के अर्थ में इस्तेमाल होगा। ये जो डिस्पेंस होगा इसका तो एक ही अर्थ में इस्तेमाल ही हो रहा, गिव, गिव आउट या प्रोवाइड, गिव आउट या प्रोवाइड प्रदान करना के अर्थ में इस्तेमाल होगा, प्रदान करना के अर्थ में इस्तेमाल होगा। मीन्स कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि डिस्पोज और डिस्पेंस जो है इतना डिफरेंट, हमने अंतर सिखाया आपको कि डिस्पोज हमारा वर्ब है, somebody होगा, somebody मतलब व्यक्ति, somebody लिखने का मतलब हुआ व्यक्ति, क्या लिखा जाएगा? व्यक्ति। समथिंग मतलब वस्तु, समथिंग मतलब वस्तु। क्लियर हो गया? तो डिस्पोज के बाद somebody to something, टू नहीं तो टुवर्ड्स भी रहेगा। तो ये जो अर्थ आएगा ये आपका इन्फ्लुएंस या इंक्लाइन के अर्थ में इस्तेमाल होगा, यानी प्रेरित करना के अर्थ में इस्तेमाल होगा। और ये जो डिस्पेंस आएगा ये समथिंग मैंने पहले वस्तु आएगा फिर व्यक्ति आएगा, तब यहाँ टू लगेगा। और ये जो अर्थ आएगा प्रोवाइड करना माने प्रदान करना के अर्थ में इस्तेमाल आएगा। राइट? समझ में इतना आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, बने रहिएगा हमारा अंत तक इस वीडियो का। The troops were disposed for a full scale withdrawal. The troops, troops माने हुआ सैन्य दल, ट्रूप्स माने हुआ सैन्य टुकड़ी। तो सैन्य टुकड़ियों को डिस्पोज किया गया, सैन्य टुकड़ियों को क्या किया गया? तैयार किया गया, उसे अरेंज किया गया, मतलब उसे तैयार किया गया फॉर ए फुल स्केल विड्रॉवल, अर्थात पूरी तरह से उसे तैयार किया गया, वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया। तो यहाँ डिस्पोज जो अर्थ दिया गया, किस अर्थ में दिया गया भाई? डिस्पोज, डिस्पोज किया गया अरेंज के अर्थ में। किस अर्थ में यहाँ दिया है? तो अरेंज के अर्थ में, यानी तैयार करना के अर्थ में दिया है, तैयार करना, तैयार करना के अर्थ में दिया है। यहाँ पे देखिए द फर्नीचर वाज, सेंटेंस सही है, द फर्नीचर वाज आर फुल्ली डिस्पोज्ड अराउंड द रूम। यहाँ भी दिया गया कि रूम के चारों ओर फर्नीचर को सरिया दिया जाए, अर्थात अरेंज कर दिया जाए आर्टफुल्ली तरीके से। यहाँ भी डिस्पोज जो दिया है किस अर्थ में दिया है? कि अरेंज के अर्थ में दिया है। तो यहाँ अरेंज मैंने हुआ व्यवस्थित करना, व्यक्ति के लिए आएगा तो वही अरेंज हो जाएगा तैयार करना, और वस्तु के लिए रहेगा तो इसी का अर्थ लगाएंगे सरियाना, अर्थात अरेंज करना। राइट? ये भी सही था। नेक्स्ट आइए, अगला देखिए, लिखा हुआ हिज काइंड वर्ड्स डिस्पोज समवन टू ट्रस्ट हिम। यहाँ पे गौर से देखिएगा, लिखा हुआ डिस्पोज, आप सब रट लेते हैं कि डिस्पोज के बाद ऑफ होना अनिवार्य है, लेकिन वैसा नहीं है। हिज काइंड वर्ड्स लिखा हुआ उनका प्रेरणादायक शब्द, उसे प्रेरित करने वाले शब्द, उन्हें सॉरी उन्हें उनकी दयालु शब्द जो था, उनकी कोमल जो शब्द था, लोगों को प्रेरित किया। यहाँ जो दिया है डिस्पोज दिया गया, किस अर्थ में दिया गया? प्रेरित करना के अर्थ में दिया, इन्फ्लुएंस के अर्थ में दिया गया। किस अर्थ में? इन्फ्लुएंस के अर्थ में दिया गया, इन्फ्लुएंस यानी इंक्लाइन के अर्थ में दिया गया, अपनी ओर झुका दिया। अर्थात उनकी जो शब्द था, काइंड वाला शब्द था, एकदम कोमलता वाला जो शब्द था, दयालु वाला जो शब्द था, लोगों को अपने ऊपर विश्वास करा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर पॉजिटिव एटीट्यूड, उनकी सकारात्मक रवैया, उनकी सकारात्मक रवैया लोगों को यानी कुछ लोगों को
अपनी ऑफर को स्वीकार करने के लिए रिझा लिया, मतलब प्रेरित कर लिया। यहाँ भी आपका डिस्पोज जो दिया गया वो किस अर्थ में है, तो इन्फ्लुएंस के अर्थ में या फिर इंक्लाइन के अर्थ में यूज किया गया। राइट, समझ में आ गया बात को। तो उनकी सकारात्मक रवैया जो है, उनकी सकारात्मक सोच जो है, कुछ लोगों को अपनी ऑफर को एक्सेप्ट कराने के लिए राजी कर लिया, प्रेरित कर दिया। राइट, यहाँ पे यूज किया गया यू शुड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ माने यहाँ हुआ फ्रेजल वर्ब, डिस्पोज ऑफ क्या फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब है तो डिस्पोज ऑफ आपको बताए हैं 4 अर्थ में यूज कराएं। पहला गेट रीड ऑफ, दूसरा डिस्कार्ड, तीसरा सेल, चौथा डील विथ। तो आप पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को बेच देना चाहिए। तो डिस्पोज ऑफ जो यहाँ दिया है सेल के अर्थ में दिया है, बेचना के अर्थ में दिया है। सही है। द कंपनी डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, तो डिस्पोज ऑफ, कंपनी ने ये फैसला लिया, कंपनी ने डिसाइड किया कि जितने भी नॉन इसेंशियल एसेट्स है, जितने भी नॉन फालतू का जितने भी सामान है सबको बेचने का निर्णय लिया। तो डिस्पोज ऑफ यहाँ भी आएगा, सेल यानी निपटारा करना के अर्थ में आया, सबको निपटारा अर्थात बेचने के अर्थ में यूज किया गया। राइट, अब सेंटेंस अगला कह रहा है द कमेटी नीड्स टू डिस्पोज ऑफ, यहाँ भी डिस्पोज ऑफ है। द committee needs to dispose of the outstanding issues before the next meeting। करा कमेटी अगले मीटिंग से पहले, कमेटी अगले मीटिंग से पहले लंबित मामले, लंबित मुद्दे, आउटस्टैंडिंग मुद्दों को निपटाना पड़ेगा। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब हुआ निपटाना, निपटाना अर्थात यहाँ बोल सकते हैं डील विथ के अर्थ में यूज किया गया। यहाँ जो यूज किया गया डील विथ के अर्थ में यूज किया गया। डील विथ ए प्रॉब्लम होता है, डील विथ ए क्वेश्चन होता है, डील विथ ए थ्रीट होता है, तो यहाँ डील विथ के अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। राइट, समस्या है कि द कमेटी, कमेटी जो है अगले बैठक से पहले लंबित मुद्दों को निपटाना होगा, डील विथ करना होगा। अगला द लॉसूट, मुकदमा was ऑफिशियली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट, मुकदमा जो है कोर्ट के द्वारा आधिकारिक तौर पर उसे निपटा लिया गया है, उसका निपटारा कर लिया गया। तो डिस्पोज ऑफ यहाँ भी आपका डील विथ के अर्थ में इस्तेमाल किया गया, निपटारा करना, डील विथ ए प्रॉब्लम, डील विथ ए क्वेश्चन, डील विथ ए थ्रेट, डील विथ ए डेंजर, निपटारा कर लिया गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन का, लिखा हुआ डिड यू डिस्पोज। तो बोलिए डिस्पोज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो डिस्पोज के साथ याद रखना आसान है, एक सिंगल ऑफ है, तो सिंगल ऑफ है तो कंफर्म है कि सिंगल ऑफ आएगा, यानी आंसर हमारा कौन सा आएगा, डी आएगा। जानबूझ के एग्जामिनर आपको इससे पहले आपको ओ डबल ऑफ का ऑप्शन देगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बना देना है। तो हाउ डिड यू डिस्पोज ऑफ होगा, है ना, यानी आप अपने पुराने सेल फोन को कैसे बेच दिया। तो यहाँ डिस्पोज ऑफ कैसे निपटारा पा गया, सेल के अर्थ में दिया, या फिर निपटारा कैसे पा गया, उससे छुटकारा कैसे पा गया, कैसे बेच लिया, सेल के अर्थ में आएगा। नेक्स्ट एक और लिखा द गैराज हैज बीन डिस्पोज, यहाँ क्वेश्चन दिया द गैराज हैज बीन डिस्पोज, सॉरी यहाँ डी लगेगा, छूटा हुआ था, तो हैज बीन डिस्पोज होगा तो डिस्पोज ऑफ होगा, गैराज को बेच दिया गया है, गैराज को बेच दिया गया है। बात समझ में आपको आ गया होगा। एक सवाल हम आपको देते हैं, अगर हम सवाल लिखते हैं आई एम नॉट डिस्पोज्ड टू आर्ग्यू, अर्थात यहां आप गौर से देखिएगा, आपने रटा है कि डिस्पोज टू नहीं डिस्पोज ऑफ आपने रटा है, आपने रटा है डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, यही तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आपने क्या सच्चाई पढ़ा है। नॉट डिस्पोज टू आर्ग्यू मतलब मैं बहस करने को तैयार नहीं हूं, इच्छुक नहीं हूं। यहाँ डिस्पोज टू प्लस V1, डिस्पोज टू प्लस V1 यानी इच्छुक। यहाँ डिस्पोज टू का मतलब हुआ बिलिंग टू, अर्थात प्रीपेयर टू, प्रीपेयर टू, प्रीपेयर टू। क्लियर हो गया।
यहाँ डिस्पोज टू का मतलब आएगा विलिंग टू या प्रिपेयर टू आएगा, अर्थात मैं बहस करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ विलिंग टू या प्रिपेयर टू आएगा। राइट आंसर समझ आ गया होगा। तब विलिंग टू आएगा, प्रिपेयर टू आएगा, अर्थात ये डिस्पोज टू ये किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा था, विलिंग टू के अर्थ में या प्रिपेयर टू के अर्थ में इस्तेमाल हो रहा। यही क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया हुआ है। क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। माई सेक्रेटरी डिस्पोज ऑफ, तो सबने रट लिया कि डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है। हमने भी रटाया कि डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, हमने भी रटाया। अगर डिस्पोज ऑफ होगा तो आने वाला वर्ब कन्फर्म है कि आईएनजी लगेगा, कन्फर्म है क्या आने वाला वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये V1 दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा था, V1 दिख रहा। जब ये V1 दिख रहा तो कन्फर्म है कि ये नियम ये नहीं फॉलो कर रहा, अर्थात ये नियम यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, ये नियम ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि डिस्पोज ऑफ होता भी है, सही होता है, मान भी लेते हैं, तब प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, V1 नहीं आता है। अब ऑप्शन देखिए क्या आएगा भाई, इसका मतलब समझिएगा। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज टू होगा, यहाँ क्या आएगा, टू आएगा, ऑफ नहीं आएगा, टू आएगा, अर्थात ऑप्शन बी आएगा, टू आएगा। अब यहाँ डिस्पोज के बाद 2 + V1 आपको पढ़ाया गया कि जहां जहां आएगा डिस्पोज टू तो V1 आएगा, ये डिस्पोज किस अर्थ में आएगा, तो भाई एडजेक्टिव के अर्थ में इस्तेमाल होगा। 2 + V1 एडजेक्टिव के अर्थ में आएगा। क्या अर्थ आएगा इसका, तो विलिंग टू आएगा सर, विलिंग टू आएगा, या फिर क्या आएगा, प्रिपेयर टू आएगा, या फिर क्या आएगा, प्रिपेयर टू आएगा। अर्थात डिस्पोज टू के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, तो किस अर्थ में इस्तेमाल होगा, विलिंग टू होगा, या फिर क्या आएगा, प्रिपेयर टू आएगा। अभी अभी ऑप्शन दे रहे थे, क्वेश्चन दे रहे थे, आई एम नॉट डिस्पोज टू आर्गू। सेम क्वेश्चन यहाँ कि मेरा सेक्रेटरी जो है बिफोर सी बिगिंस द एक्चुअल वर्क, कह रहा है कि एक्चुअल वर्क स्टार्ट होने से पहले, एक्चुअल काम शुरू होने से पहले मेरा जो सेक्रेटरी है वो विस्तार से हर चीज पर डिस्कस करने को तैयार है, विस्तार से हर चीज पर डिस्कस करने को तैयार है, इच्छुक है। यानी यहाँ इच्छुक के अर्थ में इस्तेमाल हुआ। जब इच्छुक के अर्थ में इस्तेमाल हुआ तो डिस्पोज ऑफ नहीं बल्कि डिस्पोज टू आएगा। अगले बार फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। कमेंट में अभी आप लोग करिएगा कि अगला किस टॉपिक को आपको ज्यादा दिक्कत है, कौन सी वर्ड आपको ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ये सारे चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको डिस्पेंस विथ का दे देते हैं या उसका टू वाला दे देते हैं, प्रोवाइड करना के अर्थ में ज्यादा क्वेश्चन उसका आता है। द ऑर्गेनाइजेशन dispenses free health care to the poor। यहाँ जो हमने लिखा द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंसेस फ्री हेल्थ केयर टू द पुअर, यानी संगठन जो है गरीब लोगों को, ये जो फ्री हेल्थ केयर आया ये वस्तु हो गया, ये आपका द पुअर ये व्यक्ति हो गया, क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो आपको लिखाया गया कि डिस्पेंस वर्ब है, जब वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद समथिंग आएगा, तब फिर समबडी आएगा, और इसका अर्थ हो जाएगा देना, प्रोवाइड करना, क्या देना, सर्विस देना, सेवा देना, स्पेशली सर्विस। तो सेवा देना के अर्थ में डिस्पेंस आता है जो वर्ब का काम करेगा, जिसके बाद समथिंग आएगा, तब समबडी आएगा, यानी पहले वस्तु आएगा तब व्यक्ति आएगा, यानी इसका राइट आंसर आएगा द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंसेस फ्री हेल्थ केयर टू द पुअर। संगठन जो है गरीब लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, डिस्पेंस करता है, प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गया होगा पूरी तरह से बात आपको समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन को कैसे यूज करना है और कैसे एग्जामिनर पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बारीकी से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।